हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जायसी की कुछ भावपक्षीय विशेषताएं, उसी को हम आज आगे पढ़ेंगे। अगला जो हेडिंग है हमारा वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीज़ हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं वही चीज़ काव्य के क्षेत्र में रहस्यवाद कहलाती है। जायसी के रहस्यवाद की उत्कृष्टता एवं रमणीयता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यदि हिंदी के कवियों में कहीं रमणीय एवं सुंदर अद्वैतवादी रहस्यवाद है तो वह सिर्फ और सिर्फ जायसी में है। जिनकी भावुकता उच्च कोटि की है, वह सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा की प्रियतम के रूप में माधुर्य की छाया देखते हैं और कहीं सारे प्राकृतिक रूपों और व्यवहारों को पुरुष के समागम के हेतु प्रकृति को श्रृंगार उत्कंठा के रूप में अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से जायसी को रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के जो रहस्यवाद है उसको रामचंद्र शुक्ल ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है और उन्होंने उनके अद्वैतवादी रहस्यवाद को बहुत ज़्यादा सुंदर और उच्च कोटि का बताया है। और जायसी का जो रहस्यवाद है वो सूफी मत से अनुप्रेरित है। सूफी भारतीय मत में भिन्नता यह है कि सूफी मत के अनुसार परमात्मा की जो कल्पना है वो प्रियतमा रूप में की गई है और दर्शन क्षेत्र का जो परमात्मा विषयक चिंतन जब काव्य में अवतरित होता है तो रहस्यवाद की अनुपम सृष्टि होती है। और जायसी की प्रणयानुभूति भी अत्यंत तीव्र है। वियोगी जीव जो है वो परमात्मा से मिलने को व्याकुल होकर छटपटाता रहता है। जायसी का जो रहस्यवाद है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। तो पहले हम साधनात्मक रहस्यवाद की बात करते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद जो है वो हठ योग साधना से अनुप्राणित है। हठ योग साधना जो है वो नाथ पंथियों के द्वारा उसको लाया गया था। यूँ कहूँ कि नाथ पंथियों ने ही हठ योग को शुरू किया था। वो ही हठ योग के माध्यम से साधना किया करते थे और वहीं से ये अलग अलग जो संत हैं उनके पास तक गया और उन्होंने इसे अपनाया। जायसी ने भी हठ योग साधना से ही अपने साधनात्मक रहस्यवाद को दिखाया है, उसे लिया है। जायसी ने हठ योग जैसी साधनाओं के माध्यम से साधनात्मक रहस्यवाद की सृष्टि की है। यानी कि हठ योग में जो भी साधनाएं दिखाई जाती हैं, जो भी साधना की जाती है योग के माध्यम से या मुख्य क्रियाओं के माध्यम से, जो योग की मुश्किल सी जो थोड़ी मुश्किल होती है इनकी क्रियाएं, उन माध्यम से जो साधना दिखाई गई है वो ही जायसी ने अपने साधनात्मक रहस्यवाद में उसको लिया है। और ये सूफी साधना के अनुसार साधक की 4 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, जिसे हम इस दोहे में या इस जो उनका काव्य है इसमें हम देख सकते हैं कि नवो खंड न पौरी ओ तह व्रज के वार, 4 बसेरे ओ चढ़े 700 उतरे पार। यह बसेरे ही सूफी सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं जो कहलाती है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। इन चारों अवस्थाओं को आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सूफी सिद्धांत की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, इसलिए इन चारों ही अवस्थाओं को याद करना ज़रूरी है। जायसी ने सूफी योग साधना के साथ सूफी मार्ग को समन्वित कर प्रस्तुत किया है। इस संबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि जायसी ने सूफी प्रेम साधना के अंतर्गत कुंडलिनी योग की सब परिभाषाओं को अंगीकार किया है। इसे पद्मावत काव्य में भारतीयता का गहरा रंग आ गया है। सूफी साधना की शब्दावली भारतीय भावनाओं के साथ इस प्रकार घुल मिल गई है कि दोनों में कोई विरोध या पार्थक्य दिखाई नहीं देता। जैसे कि सिंहलगढ़ विजय के प्रसंग में कवि शरीर के जिस गढ़ का वर्णन करता है उस तक पहुंचना बहुत ही दुर्गम है, और इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ के चित्रण में शरीर में स्थित 7 खंड और 9 भंवरों का वर्णन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जायसी का जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो जो नाथपंथी हैं उनके हठ योग साधना से लिया गया है, या वहीं से जायसी जो है उससे प्रेरित हुए हैं साधनात्मक रहस्यवाद को लेने के लिए। अब अगला देखते हैं
भावात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत जायसी ने प्रेम की कोमल भावनाओं का वर्णन किया है। उनके काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की अधिक झलक है। उनके भावात्मक रहस्यवाद की विशेषताएं भी कुछ हैं, जिसमें से पहला है प्रेममयता। जायसी का पद्मावत जो है वो प्रेमाख्यान है और सूफी साधकों के अनुरूप ही जायसी भी संपूर्ण विश्व को प्रेम में देखते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम तक पहुंचने का सोपान है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में भी वह प्रेम की शक्ति का प्रकाश पाते हैं। उनकी सारी अनुभूतियां विश्व को ब्रह्म में ही देखती हैं। दूसरा है ब्रह्ममयता। जायसी के अनुसार समग्र सृष्टि जो है वह ब्रह्म में है और प्रत्येक क्रियाकलाप इसी तक पहुंचने का प्रयत्न है। संपूर्ण प्रकृति उसी अनुपम ब्रह्म के रंग में रंगी हुई है। जायसी संबंध में स्वयं कहते हैं, वो कहते हैं कि भा बसतंद राती बनस्पति ओ राते सब जोगी सती। तो इस प्रकार से उनका मानना है कि सारा जो ब्रह्म, सारा जो संसार है वो ब्रह्म से ही युक्त है और ब्रह्म में ही से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अद्वैतवाद की छाप। भारतीय वेदांत दर्शन के सिद्धांत अद्वैतवाद की छाप जायसी के काव्य में दिखाई देती है। ऐसी ही छाप हमें कबीर के काव्य में भी दिखाई देती है। वो भी वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद से ही प्रभावित हैं और उसी का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग भी किया है। इसी प्रकार जायसी ने भी अपने काव्य में अद्वैतवाद को लिया है, जो कि भारतीय दर्शन शास्त्र से लिया जाता है, और वे प्रत्येक जीव में उस ब्रह्म की छाया का अनुभव करते हैं, उस परमात्मा को अणु अणु में व्याप्त मानते हैं। और जायसी कहते हैं कि संसार उनके प्रेम बाणों से बिद्ध है। जायसी के मतानुसार धरती और आकाश तथा जीव और ब्रह्म दोनों पहले अभिन्न थे, बाद में माया ने उनमें कृत्रिम विभाजन उत्पन्न कर दिया। जैसा कि सभी जो वेदांती हैं, वेदांत दर्शन के सिद्धांत अद्वैतवाद को मानने वाले हैं, जितने भी सिद्ध और सूफी संत हुए हैं, वो सब ये मानते हैं अद्वैतवाद से संबंधित, वो मानते हैं कि जो जीव है, जो संसार है और जो ब्रह्म है वो एक ही है। इसमें जो अंतर उपस्थित होता है वो सिर्फ और सिर्फ माया के कारण ही उपस्थित होता है। माया ही है जो जीव और ब्रह्म को अलग अलग करती है, जबकि ऐसा नहीं है। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। अगला है गुरु की महत्ता। कबीर की भांति जायसी ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है और गुरु ही परम सत्ता के प्रति वियोग उत्पन्न कर मिलन की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार गुरु की महत्ता को कबीर ने स्वीकार किया है, उसी प्रकार जायसी ने भी गुरु को ही बहुत ज़्यादा महत्ता प्रदान की है और उन्होंने बताया है कि गुरु ही है जो हमें ब्रह्म से मिला सकता है, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार करा सकता है। ईश्वर के बिना जो जीव है वो परमात्मा से मिलन नहीं कर सकता। परमात्मा से मिलन के लिए आवश्यक है कि एक सच्चा गुरु, एक अच्छा गुरु हो। इसके लिए भी जीव को साधना करनी पड़ती है, जीव को देखना पड़ता है कि जो गुरु, वो जिस गुरु का वो अनुसरण कर रहा है वो अच्छा हो और सच्चा हो। वो सतगुरु की ही बात करते हैं, चाहे वो कबीर हो चाहे वो जायसी हो। इसमें इन्होंने जायसी ने एक गुरु के महत्ता को बताते हुए एक दोहा भी कहा है कि सैयद असरफ पीर प्यारा तिन मोही पंत दीही उजारा लेसा हिये प्रेम कर दिया उठी ज्योति भा निर्मल हिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर हो या जायसी, चाहे सूफी संत हो या निर्गुण संत हो, सभी ने जो है वो गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि जो संसार है वो और जो ब्रह्म है दोनों से अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। उनमें जो अंतर उत्पन्न करता है वो सिर्फ और सिर्फ माया है। माया को दूर करने का उन्होंने रास्ता बताया है गुरु, और गुरु की महत्ता उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि गुरु के बिना जो है संसार से, इस संसार सागर से पार नहीं पाया जा सकता। तो ये तो था इनका रहस्यवाद, जिसमें इन्होंने अपनी जो रहस्यवादी धारणा है वो बताई है। और अगले लेक्चर में हम इनके विरह वर्णन के बारे में बात करेंगे। तो उपयुक्त विवेचन से हम रहस्यवाद की जो रमणीयता और उत्कृष्टता के दर्शन होते हैं उसे हमने देखा, और समन्वयात्मकता उनके रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही दर्शन के शुष्क विषयों को भी उनकी प्रेमानुभूतियों ने सरल विश्लेषण प्रदान किया है।
क्योंकि वो एक सूफ़ी संत थे, तो सूफ़ियों की जो मुख्य धारा होती है, मुख्य विशेषता जो होती है वो प्रेम ही होती है, इसीलिए उनका जो रहस्यवाद है वो शुष्क नहीं है, वो प्रेममय है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।